बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG जेल खाना जात को फरीक बनाया गया। डॉक्टर उस्मा खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकिली के हुक्म को कानूनी दायरे-कार से बाहर बताया। डॉक्टर उस्मा, डॉक्टर फैसल सुल्तान को अडियाला में घंटों इंतजार करवाया गया। डॉक्टर उस्मा, डॉक्टर फैसल को बानी के मुबैना इलाज बारे लाइल्म रखा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल ना भेजकर तौहीन अदालत की गई। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अब भी अवामी ख्वाहिशात, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पे झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का हुक्म। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ नज़रसानी की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दायर दरख्वास्त में इस्तदा की कि 18 अगस्त 2026 के अदालती हुक्म पर नज़रसानी की समाअत जल्द की जाए। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को अडियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने के अहकामात को चैलेंज किया गया है। हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जब तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी और उनके लीडरान और उनके अपने चेयरमैन उस वक्त के वो बयानबाजी करते थे, वो रोज़ एक ना एक वीडियो जारी करते थे और वो सेहत के हवाले से हमारे सियासी लीडरान की तस्दीक करते थे। हम तब भी उनसे मुल्तमस थे कि ये सेहत का मामला किसी के साथ भी हो सकता है, तो इस पर सियासत करने से गुरेज किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारुक कहते हैं आज एक बेबुनियाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है। इलाज मौलजे से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। बानी जब खुद वज़ीर आज़म थे तो दूसरों की सेहत पर तंज करते थे। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया है। शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए? क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई? अदालत ने वाज़े कहा था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत और बयानबाजी हुई, सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना माहिर डॉक्टर्स ने किया। अदालती हुक्म पर रिपोर्ट्स जारी नहीं कर सकते। पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने अमराज चश्म में चेकअप किया। तिब्बी मुआयने पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने अंजाम दिए। बानी पीटीआई की तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पीटीआई के प्रोपेगेंडे से ला ताल्लुकी इख्तियार कर ली। वाइस चेयरमैन ने वाज़ेह किया है कि काउंसिल के 23 में से सिर्फ 8 अरकान का जारी करदा बयान उनके इनफरादी ख्यालात की अक्कासी करता है। 8 अरकान के बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल का इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। जमहूरी असूलों के तहत चलने वाले इदारे में अक़लियत अक्सरियत पर अपना मौक़िफ़ मुसल्लत नहीं कर सकती। पाकिस्तान बार काउंसिल कानूनी बरादरी का इदारा है और उसे सियासी मफादात और ज़ाती एजेंडों से बालातर रहना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जारी करदा बयान की भी शदीद मज़म्मत। ला ताल्लुकी का ऐलान। कहा बार नुमाइंदों को ज़ाती सियासी मकासद के लिए बार के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। काउंसिल कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती और आइनी इदारों के तकद्दुस पर मुकम्मल यकीन रखती है। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपकी KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया।
पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर और मिन्नत मतरले से इक़्तिदार में नहीं आती। पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट के जरिए हुकूमत में आती है। अवामी खिदमत की वजह से पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची में मसाइल की बड़ी वजह MQM है। KMC, वाटर बोर्ड और दीगर इदारों में चुन चुन कर दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM ने घपले करके कराची को बर्बाद किया। MQM शिकस्त के खौफ की वजह से बल्दियाती इलेक्शन से भागी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अभी किसी ने एयर एम्बुलेंस शुरू नहीं की। कराची और सक्खर के एयरपोर्ट्स मुकम्मल फंक्शनल हैं। कुछ लीडरों को सही ब्रीफिंग नहीं दी जाती, उन्हें कुछ पता नहीं होता। आप मेरा पानी मुझे दे नहीं, मेरे बच्चे गटर में गिरे, माएं बिलबिला रही हो, जरा सी बारिश हो जाए करंट लगकर 30 आदमी मर जाता है, तो ट्रकों से कुचल कर आप लोगों को मार रहे हैं। अस्पताल में दवा नहीं, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, मैं मरता रहूं। बस लोगों के आईन में लिखवाओ कि इनके मरने पे कोई अफसोस ना करे, इनको मरना है, ये हमारा मरना फिर आईन में लिखाओ। इसी तरह खामोशी से मरते रहेंगे। इस शहर से इक़्तिदार की मसनदें चल रही हैं। जिस दिन ये शहर जो है वो खड़ा हो गया ना, तो भाले जाएगा आपको सब लोग। सूबे की बात कुफर और गैर आइनी नहीं, तरीके पर बात हो सकती है। मुल्क का मौजूदा इंतजामी निज़ाम मौसर अंदाज में काम नहीं कर रहा। बेहतर हुक्मरानी के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा 70 साल से निज़ाम नौजवानों को गद्दार बना रहा है। हालात से तंग होकर लोग हथियार उठाकर पहाड़ों पर बैठ गए। आइन में सूबे बनाने का तरीका दर्ज है। मुल्की निज़ाम में बेहतरी और इस्लाह की गुंजाइश भी मौजूद है। आइन में 27वीं तरमीम हुई और इसका मतलब है आइन में सुकम था। NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे। सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। मेरा सूबा मेरा निज़ाम, तो हमें उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा। अपना निज़ाम हम अपनी जगह पे लेके आएंगे, अपने शहर में, अपने सूबे में हम अपना निज़ाम लेके आएंगे। इस मुल्क के लोग, इस मुल्क की यूथ ये चाहती है कि उसे अच्छी गवर्नेंस मिले। हुक्मरान नहीं, निज़ाम बदलना होगा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद और दीगर मुकर्रीन का एक्सपो सेंटर लाहौर में गुड गवर्नेंस के फ़रोग के लिए मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा 13 करोड़ आबादी के सूबे के बजाय छोटे यूनिट्स होने चाहिए। मुकर्रीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क की तरक्की के लिए कोशा हैं। तालीमी सेक्टर में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हायर एजुकेशन तरजीह होनी चाहिए। मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसअत, सिफारती असर और इलाकाई तवाज़ुन का ज़रिया करार। अमरीकी जरीदे FPIF में शाया मज़मून के मुताबिक अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में सिफारती वज़न की अलामत है। मुआहदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की को नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क से जोड़ दिया। तीनों ममालिक ने खित्ते के दिफा और पायदार अमन में तामीरी किरदार अदा करने का अज़्म ज़ाहिर किया। मुआहदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मज़बूत बनाना है। मुआहदे को ईरान मुखालिफ इतिहाद करार देना दुरुस्त नहीं। तीनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ मुसल्लह हमले को मुश्तरका खतरा तस्वुर करने का उसूल अपनाया है। ईरान शिद्दत के साथ मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा अपनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका समझता हूँ। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तनाज़ा ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान के ज़्यादातर रहनुमा मारे गए। कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया मुकम्मल ख़त्म हो चुकी। ईरान के पास फ़ौजियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी पाबंदियों को मुल्की हदूद से तजावज़ और बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत करार दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, वाशिंगटन अपनी मर्ज़ी दूसरों पर मुसल्लत कर रहा है। किसी रियासत को बैंकों या कंपनियों पर दबाव डालने का हक नहीं। बैंकों और कंपनियों को जायज़ तजारती लेन देन से नहीं रोका जा सकता। अमरीका खुद मुख्तार रियासतों पर बालादस्ती का दावा करना चाहता है। अमरीका किसी आज़ाद मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से कानूनी तिजारत ख़त्म करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अमरीकी इक़दाम दुनिया को दोबारा मुकम्मल नौआबादियाती निज़ाम की जानिब धकेल सकते हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की ऐवान सदर में मुलाकात। सदर का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सदर ने कहा पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराक कार पर बातचीत। हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने अपनी हद गर्मी नहीं छोड़ी और इसी तरह ये पेट्रोल बम गिराते रहे तो फिर हमारे बस में भी कुछ नहीं रहेगा। और अगर ये जनरेशन जी उठकर चलना शुरू कर दे, पैदल मार्च शुरू कर दे, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरना 7वें रोज में दाखिल। लाहौर में फैसल चौक चेयरिंग क्रॉस पर खवातीन का जलसा। मुख्तलिफ शहरों से खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निम्मुर रहमान ने कहा कि रोज़ रात को पेट्रोल बम गिराया जाता है, अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। हमने यकजान होकर पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। MQM और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती में नहीं आना, उन सब के खिलाफ जिद्दोजहद करना होगी। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मरीम नवाज ने मुल्तान के अरकान असम्बली की मुलाकात की। सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हलकों के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा तारीखी शहर मुल्तान में सियाहती हब बनने का पोटेंशियल मौजूद है। तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। पंजाब के बेशतर अजला में कल से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, जहलम, सियालकोट, गुजरात में बादल बरसेंगे। सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, उकाड़ा, भक्कर, डीजी खान में जल थलेक हो गया। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। कारोबारी शराकतदार को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। पुलिस ऐलान के बावजूद मीर रजा के आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज सामने न लाई। मीर रजा की बहन का पुलिस सिक्योरिटी वापस लेने जाने का इल्जाम। कहा मशकूक गाड़ी ने हमारा पीछा किया, पुलिस के आने पर मुलजिम भाग गए।